Now let's move to the question number 3. Find the sum of the following. I'm discussing the B part of it. 1 upon 7 plus 13 upon minus 11. See, मैं शुरू से इस चैप्टर के बारे में बार बार कहते आ रही हूँ कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन कुछ नहीं है सिवाय साइन के, है ना। दोनों में से डिफरेंस क्या है कि फ्रैक्शन में हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं और रैशनल नंबर्स में हम इंटीजर्स की भी बात करते हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ चीज़ें सेम होती हैं। जैसे कि अगर मुझे इन दो रैशनल नंबर को ऐड करना है तो हम फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, द टू फ्रैक्शन नंबर्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड until and unless the denominators are not same। ये हम बात हमेशा करते आ रहे हैं फ्रैक्शंस के लिए कि जब तक इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम ना हो तब तक हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट या कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। ये फ्रैक्शन में भी था, यही रैशनल नंबर में भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें इक्वल करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए वी टेक द एलसीएम। सो लेट्स सी हाउ द सॉल्यूशंस विल टेक प्लेस। लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन वन मोर टाइम। 1 + 7 13 upon -11। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये -11 था ना, जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में। अगर मैं इस नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में लिख दूं, क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि जो ये नेगेटिव साइन है ये ऊपर नीचे दोनों के लिए कॉमन साइन है। सो व्हाट वी हैव जस्ट डिड, वी हैव जस्ट shifted this negative sign into the numerator. Alright, now after this we are seeing that 7 and 11 ये दो ऐसे नंबर है जो सेम नहीं है, हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। So we will take the LCM. You just make a rough column over here and you will take the LCM over here. 7 की टेबल से जाएगा ये 1 टाइम, 11 एज इट इज आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा 1 टाइम। तो यानी कि क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 7 × 11 दैट इज 77। हमें क्या पता चला कि जो इनके डिनोमिनेटर है उसे हमें क्या बनाना होगा, 77। अगर आपको एलसीएम लेने में भी अगर अभी भी कोई डाउट है कि ये किस तरह से किया जाता है, हालांकि हमने लास्ट ईयर इसे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप किया है, बट स्टिल इफ यू हैव द डाउट प्लीज डू आस्क मी पर्सनली। आई विल इंशाल्लाह गिव यू सम मोर आइडियाज टू डू दिस। ओके, सो 77 वी हैव नाउ गॉट ओवर हियर। मतलब इन डिनोमिनेटर्स को हमें बनाना है 77। तो देखो ये हमने लिखा 1/7। मुझे 7 को क्या बनाना है, 77। दैट मीन्स अगर मैं 7 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 77 मिलेगा। सो आई एम गोना मल्टीप्लाई 7 by 11। जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसी से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस यहाँ पे है -13/11। अब 11 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 से, ताकि हमें क्या मिल जाए, 77। जिसे नीचे मल्टीप्लाई किया गया है उसे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दिस 1 11 11, 7 11 77 प्लस इनटू द ब्रैकेट। अब देखो ये नेगेटिव 13 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 का साइन नेगेटिव है, 7 का साइन कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट साइन होता है तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, पहले तो नेगेटिव। अब नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 13 7s you will get as 91। I hope you should learn the table and I hope you are learning the table also। So 11 7s 77 हो गया। Alright, now we are seeing कि अब इनके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, इक्वल है, सेम है। तब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को लिखेंगे 1 टाइम, यहाँ पे लिखेंगे 11, बीच में साइन है प्लस, इनटू द ब्रैकेट -91। ओके, नाउ आफ्टरवर्ड्स ये तो हमने लिख दिया है 77, यहाँ पे लिख दिया हमने 11। यहाँ पे है पॉजिटिव साइन, ब्रैकेट के अंदर है नेगेटिव साइन। ब्रैकेट का मतलब हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे दो डिफरेंट साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं हमें नेगेटिव आंसर मिलता है। डिजिट से तो डिजिट कुछ मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये 91 एज इट इज आ जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर दिस अब देखो
ये है 11 जो कि है पॉजिटिव, ये है 91 जो कि है नेगेटिव। दो डिफरेंट साइन है, ओके, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, व्हेन द साइंस आर डिफरेंट वी डू द सब्ट्रैक्शन। सो 91 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 1 में से 1 जाएंगे, ये जाएंगे 0, 9 में से 1 जाएंगे, ये बचेंगे 8, एंड आफ्टर द सब्ट्रैक्शन वी सी द साइन ऑफ द बिगर नंबर। दोनों में बड़ा नंबर 91 का साइन माइनस, इसीलिए आंसर का साइन भी माइनस, और डिनोमिनेटर में जो 77 है वो एज इट इज रहेगा, एंड दिस इज योर आंसर। Okay, take the screenshots because we will do one more question over here, that is C part. So please take the screenshot. So here is question number C. Minus 8 upon 9 plus minus 3 upon 5. I have written the question already. अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फिर से हम पहले डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट, मतलब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 9 यहाँ पे लिखा हमने 5, ये पहले किसे 3 की टेबल से जाएगा, 3 3 9, 5 तो जाता नहीं है इसलिए उसको एज इट इज लिख दिया। ये फिर से 3 से जाएगा, सो 3 1 3, 5 तो जाता नहीं है इसलिए एज इट इज आ जाएगा। अब 5 की टेबल से जाएगा तो 5 को यहाँ पे लिख लेंगे, 1 को तो छोड़ देंगे, 5 1 5। अब हमारे पास में एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम क्या आ गया, 3 × 3 × 5 दैट इज 45। मतलब हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है अब, 45। इस 9 को 45 में कन्वर्ट करना है, इस 5 को 45 में कन्वर्ट करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे। ये हमने लिख दिया पहले -8 upon 9। अब मुझे 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 45 मिल जाएगा। तो देखो आपको ना ज्यादा सोचने की भी जरूरत है, मैं बार बार कहती हूँ, ये जो आप एलसीएम निकालते हैं ना आपके आंसर यहीं पर ही होते हैं। 9 तो 3 3 9, 9 तो इतना हो चुका है, इन दो को करने को 9 हो चुका है, सिर्फ क्या बच गया आपका 5। मतलब इसे आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो आपको क्या मिल जाएगा 45। तो जिसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उसे हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये साइमल्टेनियसली होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। The steps has to be simultaneously. If you are multiplying the denominator, same time you have to multiply it by the numerator also. Plus इधर -3 और यहाँ पे है 5। अब देखो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 को हाइड कर दूँ तो देखो कितना बच रहा है, 3 3 9। तो मतलब मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। जिसे डिनोमिनेटर में लिया उसे न्यूमरेटर में भी ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है 8 का साइन नेगेटिव, 5 का साइन पॉजिटिव, कुछ नहीं साइन है, मतलब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है नेगेटिव। 8 5 आपको मिल जाएगा 40, 9 5 45 प्लस। अब यहाँ देखो अगेन सेम थिंग, 3 का साइन है नेगेटिव, 9 का साइन कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। साइन है दोनों के डिफरेंट और हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं आंसर होता है नेगेटिव। 3 9 27 और 5 9 45। अब देखो दोनों के हो गए डिनोमिनेटर सेम, तो क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। 45 को एक बार ऊपर है यहाँ पे -40, फिर बीच में साइन है प्लस, फिर उसके बाद में है -27। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा याद रखनी है, कभी भी इस दो साइन है ना प्लस माइनस एक साथ इस तरह से नहीं आ सकते हैं, इसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट लगा देंगे और ये सेपरेट हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे चल दो, यहाँ पे लिखा हमने 45, यहाँ पे लिखा -40। अब देखो प्लस साइन है, ब्रैकेट है, फिर माइनस साइन है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा आंसर होगा नेगेटिव। डिजिट से तो डिजिट कुछ मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, सिर्फ साइन ही मल्टीप्लाई हो रहे, दिख रहा है आपको। अगर ये कुछ इस तरह से होता +2 - 27, तब क्या होता कि साइन तो साइन से मल्टीप्लाई हो ही रहा है और डिजिट डिजिट से मल्टीप्लाई होता है ना। लेकिन यहाँ पे तो कोई डिजिट है ही नहीं, प्लस के बाद में कोई डिजिट है क्या, नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर नहीं है हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 1 है, बट लेट भी अब अभी हम उस कंफ्यूजन में नहीं चलते, कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए हमने उसे 27 एज इट इज आ जाएगा।
ऑलराइट, अब देखो आगे 27 नेगेटिव साइन के साथ, 40 नेगेटिव साइन के साथ में, व्हेन द साइन आर सेम वी डू द एडिशन। हम क्या करेंगे अब यहाँ पर एडिशन करेंगे। 45 को तो नीचे एज इट इज लिख देना है। अब 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 ही रहेगा, जस्ट राइट क्लियरली 7 ही रहेगा। 2 में 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। एंड आफ्टर द एडिशन वी पुट द साइन ऑफ द क्वेश्चन। दोनों का साइन क्या है? नेगेटिव, इसीलिए आंसर का साइन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये है आपका आंसर। तो इसी वे में आप जो 2 क्वेश्चन और हैं इसके, वो भी इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे।